गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल का सेगमेंट। आज हम लोग को पढ़ना है न्यूमेरिकल सेगमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज है। तो न्यूमेरिकल्स को आज स्टडी कर लेते हैं, है ना। लेंस से संबंधित ना, लेंस से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश में लेंस का कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते जानते होंगे। तो न्यूमेरिकल कंसेप्ट को आज सीखा जाएगा, तेजी में थोड़ा सीखते हैं इसको। चलिए सबसे पहले कुछ फार्मूले का एक रिवीजन देख लीजिए। लेंस में कौन कौन फार्मूला मैं यूज करूंगा। तो लेंस के लिए फार्मूला बन जाएगा, लेंस के अपवर्तन का सूत्र 1/f बराबर 1/v - 1/u। लेंस का रेखीय आवर्धन m बराबर I/O, सब जानते होंगे। और अभी जानते होंगे कि अगर m का मान पॉजिटिव होता है तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो सीधा और आभासी बनता है। अगर m का मान नेगेटिव में है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा। m का मान 1 से बड़ा मतलब मैग्नीफाइड इमेज, m का मान 1 से छोटा है डिमिनिश्ड इमेज, m बराबर 1 माने इक्वल। और ये कुछ फार्मूला आपको डिफाइन किए गए हैं। लेंस से संबंधित कुछ फार्मूला आप लोग जान लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट ये है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस का पावर, जैसे हम जानते हैं कि उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, कनेक्ट करता है, मोड़ देता है। देखिए अगर लेंस की क्षमता ज्यादा होगी तो अल्फा का मान ज्यादा होगा। अल्फा माने कितना शक्ति से मोड़ा है। अगर लेंस की क्षमता ज्यादा होगी तो अल्फा ज्यादा होगा, और अल्फा ज्यादा होगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जिस लेंस की क्षमता अधिक होती है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो वही फार्मूला होता है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में उल्टा रिलेशन होता है। अब आपका P बराबर 1/f होता है, माने लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा अनुपात रखती है। तो फार्मूला होता है P बराबर 1/f, f मीटर में होगा तब यूज करेंगे। एक फार्मूला होता है P बराबर 100/f, f होगा आपका सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। अगर उत्तल लेंस है बेटा तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव में और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। इसको दिमाग में रखिएगा। न्यूमेरिकल्स पर देख लेते हैं। ये आ जाइए, लेंस मेकर सबसे इंपॉर्टेंट है, जानते होंगे। लेंस मेकर फार्मूला सबसे इंटरेस्टिंग फार्मूला है, इसका मैं डेरिवेशन में कर दूंगा। लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। इसमें n क्या है बेटा? n है लेंस जिस पदार्थ का बना होगा, जिस कांच का बना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R1 क्या है? लेंस के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। और R2 क्या है? लेंस के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। लेंस मेकर फार्मूला सबसे इंटरेस्टिंग फार्मूला होता है, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। आगे आ जाइए नेक्स्ट। ये बहुत एक चिन्ह परिपाटी नियम जानते होंगे सारे बच्चे। चिन्ह परिपाटी नियम सब बच्चों को पता होगा। जैसे अगर उत्तल लेंस है, लेंस के बाईं तरफ माइनस, दाईं तरफ प्लस, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस। एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दें आपको कि अगर ये लेंस मेकर फार्मूला लगा रहे हो, अगर उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस के लिए R1 पॉजिटिव में और R2 माइनस में। कॉनकेव अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए R1 माइनस में होगा और R2 प्लस में होगा। अगर मान लो कि प्लेनो कन्वेक्स है तो R1 अनंत में होगा और R2 नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, बढ़िया चीज है सभी चीज। उसके बाद देख लो बेटा, ये एक फार्मूला, बहुत सारे लेंसों को अगर कांटेक्ट में रखा जाए, बहुत सारे लेंसों को अगर आपस में संपर्क में रख दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। देख ले बेटा, अगर 3 लेंस है तो तीनों लेंस पतले लेंस है, 3 लेंस, ध्यान रखिएगा 3 लेंस के लिए फार्मूला पतला लेंस है, मान लेंस की मोटाई लगभग थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है। तो अगर बहुत से लेंसों को आपस में चिपका कर रखा जाए तो जो परिणामी लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसको निकालने का फार्मूला है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, या P बराबर P1 + P2 + P3। अगर 2 लेंस है बेटा और दोनों लेंसों की फोकस दूरी, माने पहले की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की फोकस दूरी f2 है, और दोनों के बीच की दूरी अगर d है तो फार्मूला 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2 सूत्र से फार्मूला हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल्स, खूबसूरत सा एक न्यूमेरिकल्स है, इसको आप कवर कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, थोड़ा सा इसको देखा जाए, इस न्यूमेरिकल्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है ये, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। देखिए बेटा, है न्यूमेरिकल्स क्या है ये, इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इससे कंसेप्ट भी थोड़ा समझिएगा क्या है कंसेप्ट में।
कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लेंसों को, है ना, बहुत से लेंसों को अगर मिला करके, बहुत से लेंसों को मान लीजिए कि एक दूसरे के, ये पहला लेंस है, दूसरा लेंस है, तीसरा लेंस है ना, बहुत से लेंसों को रखा गया है। मान लो इसका फोकस f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है, और इसके सामने कोई वस्तु रख दिया जाए और बताया जाए, पूछा जाए आपसे बताओ कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो उसको निकालने का नियम है, बस एक कंसेप्ट जान लीजिए, कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन आपके जेईई मेंस 2019 का सवाल है, तुरंत चुटकी बजाते लगा लोगे। क्वेश्चन बस इसका ये है कि अगर बहुत से लेंसों को संपर्क में रखा जाए कुछ दूरी पर चिपका करके और पूछा जाए कि अंतिम इमेज कहां बनेगा। कंसेप्ट क्या है, पहला लेंस जो प्रतिबिंब बनाएगा बेटा, पहला लेंस जो प्रतिबिंब बनाएगा वह दूसरे लेंस के लिए, पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु बन जाएगा और दूसरा लेंस का प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए वस्तु बन जाएगा। पहला लेंस जो इमेज, पहले लेंस का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट और दूसरे का इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान रखें, बस न्यूमेरिकल क्लियर। पहला लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु, दूसरे लेंस का प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। बस न्यूमेरिकल्स कंफर्म है, न्यूमेरिकल्स कंफर्म। अब देखिए क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपको दिया गया है बेटा, क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है। दो लेंस है, पहला लेंस है आपका, पहला उत्तल लेंस है, कितना फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, एक दूसरा लेंस है अवतल, फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और इनके सामने एक वस्तु रखी गई है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख दिया गया है और पूछा है बेटा, इसका पूछा गया है कि आप बताइए कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसे बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, कितना दूरी पर बनेगा। तो कंसेप्ट सुनिए, पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे के लिए इमेज बन जाएगा, बस कंसेप्ट। तो चलो L1 के लिए, L1 के लिए, पहले लेंस के लिए L1 के लिए बोलो बेटा, U बराबर -20 सेंटीमीटर और F बराबर, इसकी फोकस दूरी दिया है कितना +5 सेंटीमीटर। V का मान आप निकाल दीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 5, 1/v नहीं पता है बेटा और u का मान है यहां हो जाएगा +1/20। हल करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा, 1/f बराबर इसका मान अगर निकाल दे बेटा 1/f कितना हो जाएगा, इसका हल कर दीजिए तो 1/f बराबर 1/5 माइनस 1/20, यानी लघुत्तम कितना होगा बेटा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 माइनस 1 यानी कि 3/20, यानी कि v बराबर आ गया +20/3 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया कि जो पहला लेंस होगा बेटा, पहला लेंस इसका जो इमेज बनाएगा वह कितना दूरी पर 20/3 सेंटीमीटर, प्लस मैंने लेंस के दाईं तरफ। तो इसका इमेज कहीं बनेगा, मान लेते हैं a' और b', कितना दूर बनेगा बेटा, ये बनेगा 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दूसरे पहले लेंस से। अब कंसेप्ट क्या है, जो a' b' है वो पहले लेंस का इमेज है लेकिन दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई रिपीट अगेन, a' b' पहले लेंस का प्रतिबिंब है जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, यानी अवतल लेंस के लिए जो a' b' है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए अब लगाते हैं आराम से, अब इस क्वेश्चंस को एकदम जल्दी में सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तुरंत आपका निकल जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए किसके लिए, अब आ जाओ बेटा फटाक से आ जाइए, किसके लिए आ जाइए, दूसरे लेंस L2 के लिए, L2 के लिए अवतल लेंस के लिए। बोलो बेटा U बराबर प्लस, अब ये U का काम करेगा, ये U का काम करेगा दूसरे वाले लेंस के लिए, U बराबर +20/3 में से 2 सेंटीमीटर घटा दीजिए क्योंकि दोनों लेंसों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, घटा दीजिए तो U होगा U बराबर +14/3 सेंटीमीटर। और इसकी फोकस दूरी दिया बेटा -5 सेंटीमीटर। V का मान क्या करना है, निकालना है, हल कर दीजिए। लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f मैंने -5, 1/v भी नहीं पता बेटा और u पता है बेटा, u कितना है
u है 14/3, यानी हो जाएगा माइनस के 3/14 हो जाएगा। हल कर बेटा, इधर ला दीजिए इसको। तो 1/v बराबर -1/5 और प्लस हो जाएगा 3/14, तो हो जाएगा 1/v बराबर लघुत्तम लंब 14×5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा बेटा, 14×5 70, और ये हो जाएगा 14 माइनस के 14 और ये हो जाएगा 15, कुल मिला के v बराबर प्लस के 70 सेंटीमीटर। यानी पता चल गया इसका कि अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, अंतिम प्रतिबिंब, इसका अंतिम जो प्रतिबिंब होगा वह दूसरे लेंस के दाईं तरफ 70 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। ओके, जेईई मेंस 2019 का सवाल है। कंसेप्ट, पहला लेंस का प्रतिबिंब दूसरे के लिए, पहले लेंस का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस कंसेप्ट क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन देख ले छोटा सा। ये क्वेश्चन है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये। एक सिंपल क्वेश्चन क्या दिया था देख लो। क्वेश्चन ये दिया था कि मान लीजिए कि एक u और v के बीच में ग्राफ खींचा गया है लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब जानते हैं कि f क्या होता है, नियत होता है, तो उसके बीच में ग्राफ आपका खींचा गया है और ऐसा मान लो कि ग्राफ एक मिला है ना। अब क्वेश्चन ये कहा है, क्वेश्चन ये बोला था इसमें कि मान लीजिए कि मूल बिंदु से 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा ग्राफ को अगर बिंदु P पर काटती है तो P का निर्देशांक क्या होगा, व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान है, मिला दीजिए बेटा, इसको यहां मिला दीजिए, इसको यहां मिला दीजिए। अगर ये मान लेते हैं U है बेटा और ये आपका V है तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा U, V। कल मैग्नीट्यूड वाइज इसका फार्मूला बन जाएगा। अब क्या हो गया, फार्मूला देख लीजिए, 1/f बराबर 1/v, और चूंकि u तो नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा प्लस के 1/u, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा 2f और u बराबर क्या होगा 2f। इसलिए यहां पर देखो u और v आपस में क्या बेटा बराबर है, ये u है और ये v है, और ये कोण कितना बेटा 45 अंश। तो अगर मैं tan के 45 अंश ले लूंगा तो v/u tan 45 अंश का मान 1 होता है और v/u यानी कि v बराबर क्या होगा u होगा। तो अगर v का मान 2f है तो u का मान भी 2f होगा, और इस तरह से बिंदु P का जो निर्देशांक हो जाएगा 2f, 2f और 2f हो जाएगा। तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट 2f, 2f होगा। क्लियर? चलिए और देख लीजिए, ये खूबसूरत सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस ये आपका क्वेश्चंस दिया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है जेईई एडवांस 2015 का सवाल है बेटा, और इस क्वेश्चंस को अगर लगाया जाए, क्वेश्चंस को अब लोग हल करें। क्वेश्चंस क्या दिया था देखो, एक है प्लेनो कन्वेक्स, दो लेंस है इस तरफ प्लेनो कन्वेक्स है, इसकी फोकस दूरी n बराबर 1.5, इसकी फोकस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसका रेडियस दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो खाली जगह है इसमें तेल भर दिया गया है, तेल, और उस तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.7। तो पूछा गया है यह जो निकाय है इस निकाय की टोटल फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस गिवन सिस्टम। तो मान लेते हैं अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है और इसकी फोकल लेंथ f3 है, तो बन जाएगा फार्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। बस आपका आंसर आ जाएगा। अब हमको f1 पहले निकालना पड़ेगा, f1 पहले हमको निकालना पड़ेगा, f1 पहले हम लोग निकाल देते हैं। f1 कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए, f1 निकाल देते हैं। f1 निकालने के लिए एक काम करेंगे, चलिए इस तरह जो लेंस बना हुआ है इसके पर हल करते हैं। तो इसका R1 क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा और R2 हो जाएगा इधर आएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। तो इसकी फोकस दूरी लेंस मेकर से n-1 और ब्रैकेट में 1/R1 और माइनस के 1/R2। तो 1/f बराबर n का मान 1.5 - 1
और R1 1/अनंत और प्लस 1/20 हो जाएगा। कुल मिला के ये हो जाएगा 10.5 माने 1/2 गुणे 1/20 माने 1/40 माने कुल मिला के यह बराबर प्लस के 40 सेंटीमीटर। मैंने आ गया बेटा पहले वाला जो लेंस है मैंने जो प्लेनो कन्वेक्स है इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर। F1 निकल गया। अगर 3 लेंस है इसमें, अगर मान लेते 3 लेंस है इसमें, 3 लेंस अगर है इसमें ना बेटा, तो इस लेंस की फोकस दूरी F1 कितना आ गया प्लस के 40 और F3 का मान भी कितना आ गया प्लस के 40 और बीच वाला जो लेंस है अवतल लेंस इसकी फोकस दूरी अभी निकालना है बीच में, क्योंकि बीच में जब तेल भर देंगे तो ये एक अवतल लेंस जैसा बीच में डिजाइन बन रहा है, बीच में अवतल लेंस आपका बन जाएगा। तो उसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। उसकी फोकल लेंथ अगर निकाला जाए, चलिए तो उसको अगर हल कर लें आराम से देख लीजिए बहुत इजी वे में, ठीक है। इस तरह से लेंस जो बना हुआ है इसकी मैं फोकस दूरी हम निकालना चाहते हैं। तो इसमें R1 कितना होगा माइनस के 20 सेंटीमीटर और R2 होगा प्लस के 20 सेंटीमीटर और इसका यन दिया है 1.7। तो 1/F2 बराबर यन -1 लेंस मेकर है और 1/R1 और माइनस 1/R2 में रख दो तो हो जाएगा 1.7 - 1 और ये हो जाएगा माइनस के 1/20 और ये भी हो जाएगा 1/20। हल करो बेटा, ये हो जाएगा 7/10 और ये माइनस के 1/10 यानी माइनस के 7/100 और कुल मिला के F2 बराबर आ गया माइनस के 100/7 सेंटीमीटर। यानी तीनों लेंसों की फोकस दूरी हमको पता चल गया। F1 निकल गया, F1 का मान है 40 सेंटीमीटर, F2 का मान है माइनस के 100/7 सेंटीमीटर और F3 का मान है कितना 40 सेंटीमीटर। अब हमको रिजल्टेंट चाहिए, वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ रिजल्टेंट, माने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा ये हमको निकालना है। बस आंसर आ गया। तो अगर इक्विवेलेंट हम लोग निकाल दें, इसकी फोकल लेंथ को देख लीजिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर निकाला जाए कितना निकलेगा, फार्मूला 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। 1/F बराबर 1/F1 1/40 प्लस 1/F2 कितना आता है बेटा माइनस के 100/7, माइनस के 100/7 और प्लस 1/40। हल कर दीजिए इसको, 1/40 माइनस के 7/100 और प्लस 1/40 लघुत्तम कितना होगा बेटा 200 हो जाएगा। काटिए इसको, 0.05 हो गया और माइनस ये हो जाएगा 14 और प्लस कितना हो जाएगा 5, 5 5 10 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 4 बटा क्या हो जाएगा 200। तो कैपिटल F बराबर माइनस के 200/4 यानी कि माइनस के 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया बेटा इनका जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है, वो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोकल लेंथ इसका आ जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर, माइनस के 50 सेंटीमीटर। बहुत ही एक खूबसूरत सा एक सवाल रहा ये, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी एक बहुत खूबसूरत सवाल था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये दिया गया था कि देखो क्वेश्चन समझ लो पहले क्या क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन था कि एक उत्तल लेंस है और एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका कुछ न कुछ प्रतिबिंब बन रहा है और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका रेखीय आवर्धन m1 है। फिर हम वस्तु को लेंस की ओर 8 सेंटीमीटर खिसका देते हैं, फिर यही लेंस इस वस्तु का एक दूसरा प्रतिबिंब बना रहा है m2, लेकिन दोनों का रेखीय आवर्धन बराबर है। दोनों स्थितियों में लेंस का रेखीय आवर्धन बराबर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है कि m बराबर F/F प्लस के u ना। ध्यान रखिए u के दो अलग अलग मानों के लिए m का एक ही मान प्राप्त होता है, इसका मतलब कि यह एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा ना। u के दो अलग अलग मानों के लिए m का एक ही मान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब एक प्लस में एक माइनस में। मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो कि रेखीय आवर्धन माइनस के 4 है, यहाँ कितना होगा प्लस के 4, दोनों बराबर होंगे लेकिन चिन्ह में विपरीत होंगे,
इसलिए m बराबर माइनस के m। तो फार्मूला हो जाएगा f अपॉन एफ प्लस यू माइनस एफ अपॉन एफ प्लस यू। पहली दशा के लिए u का मान कितना दिया है 16, बाईं तरफ है माइनस का 16, u का मान रख दिए माइनस का 16। और दूसरी दशा के लिए u का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है, या कितना रख दिया 8 सेंटीमीटर रख दिए, हल कर दिए, f का मान आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये। और यह एक न्यूमेरिकल्स को जरा देख लीजिए, इस न्यूमेरिकल्स को देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है। क्वेश्चंस ये बोल रहा है ये कि u x अक्ष को u मानकर, ध्यान दो बेटा, x अक्ष को u मानकर और y अक्ष को m मानकर एक ग्राफ खींचा गया है। ये आपको ग्राफ दिया गया है इस तरीके से, ये आपका ग्राफ है, यह बिंदु यहां से लेके यहां तक a है, यहां से लेके यहां तक b है, c है, कुछ भी हो। कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इस ग्राफ को देख करके लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए अगर मैं इसको मिला दूं, इसकी प्रवणता निकालूं, अगर मान लीजिए थीटा है तो ये आपका c है बेटा, और ये क्या आपका b है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा। तो अगर मैं tan थीटा का मान निकाल दूं तो वो कितना हो जाएगा c बटा b हो जाएगा, c बटा b हो जाएगा। प्रवणता ना, प्रवणता इसका tan थीटा c बटा b हो जाएगा। ओके, चलिए अभी फार्मूला इसका जानते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर इसमें मैं गुणा कर दूं v से, अच्छा m बराबर कितना होता है, m बराबर v/u होता है ना, तो गुणा करिए तो कितना होगा बेटा v/f बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस v/u, v/u को हम कहेंगे, तो v/f बराबर 1 माइनस के क्या हो जाएगा m हो जाएगा, m हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएं, उत्तल लेंस के लिए मान लेते हैं, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए अब मान लेते हैं प्रतिबिंब m क्या है आपका नेगेटिव में है, तो फार्मूला हो जाएगा v/f बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा m हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ डेल्टा लीजिए। अगर चेंजिंग करते हैं, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं इसका, चेंजिंग ले लेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा के v/f, ये तो कांस्टेंट है 0, और प्लस ये कितना हो जाएगा डेल्टा के m हो जाएगा। हमको f चाहिए बेटा, f चाहिए, यहाँ से f बराबर हो जाएगा डेल्टा के v/ डेल्टा के क्या हो जाएगा m हो जाएगा, डेल्टा के v/ डेल्टा के m हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए, अब इसकी फोकल लेंथ अगर मैं निकाल दूं तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल्स को देखूं, जो स्लोप निकालूं इसका, तो ये जो ट्रायंगल इस तरीके से बना है बेटा, ये ट्रायंगल इस तरह से बना है थीटा, ये तो m है, ये डेल्टा m होगा, और ये क्या होगा डेल्टा v होगा, है ना, डेल्टा v होगा। तो ये थीटा बराबर क्या होगा, हमको अगर डेल्टा v/डेल्टा m चाहिए, तो यानी कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर डेल्टा v/डेल्टा m बराबर क्या होगा प्लस के f। तो प्लस के f बराबर क्या होगा बेटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अगर मैं यहां से मान निकाल दूं तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर आधार बटा क्या होता है लंब होता है, यानी कि b/ क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा b/c। लेंस की फोकस दूरी f बराबर b/c हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आप लेंस के कोई भी न्यूमेरिकल्स, लेंस के कोई भी न्यूमेरिकल्स आप आसानी से लगा सकते हैं। लेंस के कुछ फार्मूलों का भी याद रखिए, और लेंस का कोई भी अगर दिक्कत होता है, सबसे पहले देखिए लेंस के ज्यादातर न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लेंस मेकर, बार बार कह रहा हूं, लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दिस इज द मोस्ट, ये आपका हो गया एक लेंस मेकर, सॉरी लेंस मेकर फार्मूला कहेंगे 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला, ये खासकर ये बेटा, ये लेंस जो मेकर फार्मूला है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूटन का भी फार्मूला इसमें आता है, न्यूटन का भी एक सूत्र आता है, न्यूटन का भी एक सूत्र आता है इसमें। न्यूटन का सूत्र है लेंस के लिए ना, जानते होंगे। न्यूटन का सूत्र बता दें थोड़ा सा, न्यूटन का भी सूत्र का अप्लाई होता है इसमें, देख लीजिए। लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र एक बता दें, न्यूटन का सूत्र क्या होगा। अगर मान लो बेटा कि ये कोई लेंस है,
ये एक लेंस है और इसकी फोकल लेंथ क्या है बेटा, f1 है। आइए इसका सेकंड फोकल लेंथ क्या है, f2 है। मान ली एक वस्तु रखी गई है AB, कितना दूरी पर, x दूरी पर, कितना बेटा, x दूरी पर, और उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है मान लेते हैं A डैश और B डैश, ये x डैश डिस्टेंस पर बन रहा है। कितना बन रहा है, x। ये यहां से लेके यहां तक इसकी फोकल लेंथ f है और यहां से लेके यहां तक इसकी फोकल लेंथ f डैश है। एक फार्मूला होता है बेटा, f इंटू एफ डैश बराबर x इंटू एक्स डैश। ये है न्यूटन का एक फार्मूला, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला न्यूटन का है। इस पर न्यूमेरिकल भी लगाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लगा देते हैं एक। अगर मान लीजिए, देखो बेटा, यदि मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं कि f और f डैश आपस में बराबर हैं, तब तो f स्क्वायर बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स डैश और f बराबर हो जाएगा अंडर रूट x इंटू एक्स डैश। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है न्यूटन का सूत्र लेंस के लिए। एक न्यूमेरिकल समझा दे, इस पर कैसा लगेगा। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, जैसे न्यूमेरिकल ऐसे देता है एग्जाम में, एक उत्तल लेंस मान लीजिए, ये इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट है f1 और ये इसका सेकेंड फोकल पॉइंट है f2। कह देगा कि एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को प्रथम फोकस दूरी से मान लो कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। कितना, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वह दूसरे फोकल लेंथ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और पूछ देगा इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बस आसानी से लग जाएगा, f बराबर अंडर रूट x इंटू एक्स डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, x माने पहले फोकस बिंदु से वस्तु की दूरी कितना है, 9 है, और इसमें x डैश क्या है, कि दूसरे फोकस बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी, ये हो जाएगा 16। तो लेंस का फोकल लेंथ f बराबर 3 इंटू 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। एकदम तुरंत एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ये बोलते हैं न्यूटन का सूत्र है। न्यूटन के सूत्र से लेंस की फोकस दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ओके बेटा, तो लेंस के और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेंस मेकर फार्मूले और भी कुछ लेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों का मैं डेरिवेशन करा दूंगा। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने तरह के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म ना, ब्लाइंडनेस, ये सब, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कैसी बीमारियां होती हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन आ जाएगा, टेलीस्कोप है ना, और आपका माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, टेलीस्कोप कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का क्या प्रिंसिपल होता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक मन ला के पढ़िए। बी हैप्पी।